डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, जो कि लाप्लास समीकरण है। तो इस प्रकार लाप्लास समीकरण संतुष्ट हो जाती है। अब आप देखिए लाप्लास समीकरण संतुष्ट होने के बाद इसी प्रकार डेल टू यू अपॉन डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये v में लाप्लास समीकरण होती है। अतः d के प्रत्येक प्रांत पर u और v प्रसंवादी फलन हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने प्रमेय को सिद्ध किया। तो एफ जेड इज इक्वल टू, यहाँ आप देखिए कि एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई एक विश्लेषित फलन है। तब बी यू का प्रसंवादी फलन है। तब बी यू का प्रसंवादी फलन है। तब बी यू का प्रसंवादी फलन है। प्रसंवादी संयुग्मी फलन कहलाता है, चूंकि एफ विश्लेषित है। अतः आइटा एफ इज इक्वल टू आइटा यू एक्स वाई माइनस वी एक्स वाई। इस तरह हम फलन को लिख देते हैं, आइटा की एक्स वाई। ये भी एक विश्लेषित फलन है। फलतः प्रतिसंबित गुणानुसार बी यू का प्रसंवादी संयुग्मी होगा यदि और केवल यदि u माइनस बी का संयुग्मी फलन है। नेक्स्ट, प्रसंवादी संयुग्मी फलन ज्ञात करने के लिए कॉची रीमान समीकरण का उपयोग। हम प्रसंवादी फलन कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए हम कॉची रीमान इक्वेशंस का उपयोग करेंगे। तो देखिए कॉची रीमान समीकरण का उपयोग करते हुए हम प्रसंवादी फलन को ज्ञात करेंगे, क्योंकि फलन एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई में यू एक्स वाई दिया हुआ है, वी एक्स वाई ज्ञात करना, वी एक्स वाई दिया हुआ है तो यू एक्स वाई ज्ञात करना। थ्योरम 3.8.3, यदि एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आइटा वी एक विश्लेषित फलन है एवं यू एक्स वाई दिया है तो वी एक्स वाई ज्ञात करना। एफ जेड विश्लेषित फलन दिया हुआ है और यू एक्स वाई को दिया हुआ है तो वी एक्स वाई को हमें ज्ञात करना है। अब आप देखिए जहां यू एक्स वाई तथा वी एक्स वाई दोनों ही प्रसंवादी फलन है, जहां यू वी दोनों ही प्रसंवादी फलन है। अब हम ज्ञात करेंगे दोनों ही यहाँ पर जो प्रसंवादी फलन है उसको हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए हल, since given that f z is equal to u x y iota v x y is an analytic function, एनालिटिक फंक्शन दिया हुआ है हमारे लिए। तो हम यहाँ पर और u
और v दोनों ही एक दूसरे के परिसंवादी फलन भी हैं। तो हम जानते हैं कि u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड v इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो हम यहाँ पर डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख सकते हैं डेल v अपॉन डेल x प्लस डी एक्स डेल v अपॉन डेल y ओवर डी वाई, ये लिख दिया। चूंकि CR इक्वेशंस की हेल्प से विश्लेषित फलन है, इसलिए CR इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। तो डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y और डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन डेल x। समीकरण 1 और 2 की मदद से, समीकरण 1 और 2 से dv इज इक्वल टू डेल v अपॉन डेल x की वैल्यू यहां से रख देंगे माइनस डेल u अपॉन डेल y dx प्लस डेल v अपॉन डेल y की वैल्यू यहां से रख देंगे डेल u अपॉन डेल x dy, इक्वेशन नंबर 3। इस तरह से हमने dv की फॉर्म इन टर्म्स ऑफ u ज्ञात कर ली। अब देखिए समीकरण नंबर 3 की, समीकरण नंबर 3 के दाहिने पक्ष में, समीकरण 3 के RHS को mdx प्लस ndy के रूप में लेने पर m इज इक्वल टू डेल u अपॉन माइनस डेल y, n इज इक्वल टू डेल u अपॉन डेल x, दैट्स इम्प्लाई डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल 2u अपॉन डेल y स्क्वायर, डेल n अपॉन डेल x इज इक्वल टू डेल 2u अपॉन डेल x स्क्वायर। n को हमने विद रेस्पेक्ट टू y पार्शियल कर दिया, n को हमने विद रेस्पेक्ट टू x पार्शियल कर दिया। सो देयरफॉर डेल 2u अपॉन डेल y स्क्वायर प्लस डेल 2u अपॉन डेल x कर लीजिए पहले, x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चूंकि u एक परिसंवादी फलन है इसलिए लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है। तो डेल 2u अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल 2u अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। इसलिए इनके मान हम यहाँ पर रख दें तो आपका यहाँ आ जाएगा डेल m अपॉन डेल y प्लस डेल n अपॉन डेल x इज इक्वल टू 0, दैट्स इम्प्लाइज डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। अतः समीकरण 3 का RHS यथार्थ अवकल समीकरण है, यथार्थ अवकल समीकरण है। और यथार्थ अवकल समीकरण होने के कारण इसको समाकलित किया जा सकता है। तो देखिए चूंकि डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x सिद्ध हो गया, इसलिए माइनस डेल u अपॉन डेल y डी एक्स प्लस डेल u अपॉन डेल x डी वाई को समाकलित किया जा सकता है, इसका समाकलन किया जा सकता है। और इस तरह से हम dv इज इक्वल टू माइनस डेल u अपॉन डेल y डी एक्स प्लस डेल u अपॉन डेल x डी वाई को समाकलित कर b का मान ज्ञात कर लेते हैं। और इस तरह से फंक्शन f z इक्वल टू u एक्स वाई प्लस आइटा v एक्स वाई को रख करके f z का मान पूरा ज्ञात कर लेते हैं। तो हम को जब एक मान दिया हुआ होता है दूसरा मान हम ज्ञात कर लेते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो देखिए एक उदाहरण देते हैं, अभी हम एक उदाहरण के द्वारा इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं कि किस तरह से। फॉर एग्जाम्पल
कि फलन u इज इक्वल टू cos x cos हाइपरबोलिक y प्रसंवादी फलन है। तो सिद्ध करना है कि f इसका प्रसंवादी संयुग्मी vxy सिद्ध नहीं ज्ञात करना है। तो इसका vx का हमको फलन ज्ञात करना है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर u को पहले तो हम यहाँ पर प्रसंवादी फलन सिद्ध कर देना चाहें तो इसको हम, तो देखिए डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक y डेल 2 अपॉन डेल x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉस x कॉस हाइपरबोलिक y, ये आपका जाता है डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू कॉस x साइन हाइपरबोलिक y डेल 2 अपॉन डेल y स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस x cos हाइपरबोलिक y डेल 2u अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल 2u अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल टू 0, जो कि लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है। तो दैट्स इंप्लाइज हम कह सकते हैं u एक प्रसंवादी फलन है। तो हम उदाहरण लिया था, पहले हमें ये सिद्ध करना था ये प्रसंवादी फलन है, उसके बाद हमको vxy ज्ञात करना था। तो vxy ज्ञात करने के लिए हम लिख देंगे dv इज इक्वल टू माइनस, अभी हमने जो पढ़ा है डेल y dx प्लस du अपॉन dx dy। अब देखिए डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू यहाँ से हम इसमें रख देंगे कि cos ऑफ x साइन हाइपरबोलिक y dx माइनस, और इसमें हम डेल u अपॉन डेल x की जो वैल्यू रख देंगे माइनस साइन x cos हाइपरबोलिक y ओवर dy। इस तरह से हमने वैल्यू रख करके अब हमने पहले सिद्ध कर लिया है ये यथावत अवकल समीकरण है, प्रतिबंधों को संतुष्ट कर दी है, इसलिए इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं और इंटीग्रेट करने के बाद हमको यहाँ पर मिल जाएगा v इज इक्वल टू, यहाँ पर हमको मिल जाएगा साइन x साइन हाइपरबोलिक y प्लस c। इस तरह हमको vxy की वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ हमने एक उदाहरण के द्वारा इनको सिद्ध किया था, और भी हम इसका उदाहरण लेकर के इन चीजों को सिद्ध कर सकते हैं कि किस तरह से आपको काम करना है। आपको अगले कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के नेक्स्ट टर्म पर हम पढ़ेंगे मिलने थॉमसन।